नमस्ते दोस्तों, और हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की दुनिया की है। एक ऐसी यात्रा जो आपको समय में पीछे ले जाएगी ताकि आप अपने आज को, अपने वर्तमान को बेहतर बना सकें। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वह मनोविज्ञान और आत्मसुधार की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। इस किताब का नाम है होमकमिंग, रिक्लेमिंग एंड चैंपियनिंग योर इनर चाइल्ड, जिसे जॉन ब्रैडशॉ ने लिखा है। यह किताब सिर्फ एक पढ़ने की सामग्री नहीं है, बल्कि यह एक रास्ता है उन लाखों लोगों के लिए जो बाहर से तो वयस्क दिखते हैं, परिपक्व दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे अभी भी एक डरे हुए, अकेले और घायल बच्चे की तरह महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाते हैं? या फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी आपको एक अजीब सा खालीपन क्यों महसूस होता है? क्यों हम बार बार ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं? जॉन ब्रैडशॉ का कहना है कि इन सब का कारण हमारे भीतर छुपा वह घायल बच्चा है जिसे हमने सालों पहले कहीं पीछे छोड़ दिया था। आज के एपिसोड में हम इसी बच्चे को ढूंढने निकलेंगे। हम जानेंगे कि यह बच्चा घायल कैसे हुआ, यह हमारे वयस्क जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और इसे घर वापस ला सकते हैं। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए। जॉन ब्रैडशॉ अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा से करते हैं, जिसे वे वंडर चाइल्ड या अद्भुत बच्चा कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम सभी एक अद्भुत बच्चे होते हैं। हम ऊर्जा से भरे होते हैं, हम जिज्ञासु होते हैं, हम बिना किसी शर्त के दुनिया पर भरोसा करते हैं। हमारी आंखों में एक चमक होती है और हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करते हैं। एक बच्चा जब खुश होता है तो वह पूरी तरह से खुश होता है, और जब वह रोता है तो वह अपनी पूरी ताकत से रोता है। लेकिन फिर कुछ होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, हमारे माता पिता और हमारे आसपास का माहौल हमें बदलने लगता है। ब्रैडशॉ कहते हैं कि अगर हमारी बुनियादी जरूरतें बचपन में पूरी नहीं होती हैं, तो हमारा वह अद्भुत बच्चा घायल हो जाता है, और यहीं से समस्याओं की शुरुआत होती है। लेखक हमें बताते हैं कि एक बच्चा अपनी उत्तरजीविता के लिए अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर होता है। उसे भोजन, सुरक्षा और प्यार चाहिए होता है। लेकिन अगर माता पिता खुद भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, या वे खुद अपने भीतर के बच्चे के घावों से जूझ रहे हैं, तो वे बच्चे की इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। और जब एक बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो वह यह नहीं सोचता कि उसके माता पिता में कोई कमी है। नहीं, एक बच्चा हमेशा यही सोचता है कि मुझ में ही कुछ खराबी है। और यहीं से जन्म होता है विषाक्त शर्म या टॉक्सिक शेम का। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि सामान्य शर्म और विषाक्त शर्म में क्या अंतर है। सामान्य शर्म हमें यह बताती है कि हम इंसान हैं और हम गलतियां कर सकते हैं। यह हमें सीमा में रहना सिखाती है। लेकिन विषाक्त शर्म हमें यह महसूस कराती है कि हम मूल रूप से ही गलत हैं। यह हमें महसूस कराती है कि हम प्यार के लायक नहीं हैं। और यही वह घाव है जो हम में से कई लोग आज भी अपने सीने में लिए घूम रहे हैं। ब्रैडशॉ बताते हैं कि यह घायल इनर चाइल्ड हमारे वयस्क जीवन को कैसे
दूषित करता है। वे इसे कोडिपेंडेंस या सहनिर्भरता कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी पहचान खो देते हैं और अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। यह कई रूपों में सामने आता है। कुछ लोग काम के नशे में डूब जाते हैं, जिसे हम वर्कहॉलिक कहते हैं, ताकि उन्हें अपने अंदर का दर्द महसूस न हो। कुछ लोग शराब या नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग भोजन के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और कुछ लोग तो दूसरों की देखभाल करने में इतना खो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। ये सब उस घायल बच्चे के रोने की आवाज को दबाने के तरीके हैं। लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए, एक 3 साल का बच्चा है और वह एक 90 किलो के वयस्क के शरीर में रह रहा है। वह वयस्क व्यक्ति बैंक चला रहा है या कोई कंपनी चला रहा है या एक परिवार पाल रहा है। लेकिन जब तनाव आता है या जब कोई उसे चोट पहुंचाता है तो वह 90 किलो का वयस्क प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह 3 साल का डरा हुआ बच्चा प्रतिक्रिया करता है। वह गुस्सा करता है, वह नखरे दिखाता है, या वह चुपचाप कोने में जाकर छिप जाना चाहता है। क्या आपने कभी किसी वयस्क को बच्चों की तरह व्यवहार करते देखा है? ब्रैडशॉ कहते हैं कि यह उस व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि यह उसका घायल इनर चाइल्ड है जो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इस बच्चे की मदद कैसे करें? हम इस घाव को कैसे भरें? किताब का दूसरा भाग हमें इसी प्रक्रिया के बारे में बताता है। ब्रैडशॉ इसे मूल दर्द का उपचार या ओरिजिनल पेन वर्क कहते हैं। यह आसान नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमें उस दर्द के पास वापस जाना होगा जिससे हम जीवन भर भागते रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, रास्ता बाहर निकलने का केवल अंदर से होकर ही जाता है। हमें अपने बचपन के अलग अलग चरणों में वापस जाना होगा और उन जरूरतों को पूरा करना होगा जो उस समय अधूरी रह गई थीं। ब्रैडशॉ विकास के 4 प्रमुख चरणों की बात करते हैं: शिशु अवस्था, नन्हा बच्चा यानी टॉडलर, प्री स्कूल और स्कूल जाने वाली उम्र। आइए एक एक करके इन चरणों को समझते हैं और जानते हैं कि हम अपने भीतर के बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आती है शिशु अवस्था। एक नवजात शिशु को क्या चाहिए? उसे स्पर्श चाहिए, उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसका स्वागत किया जा रहा है। उसे एक दर्पण की तरह माता पिता चाहिए जो उसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करें। अगर आपको बचपन में यह सब नहीं मिला, तो हो सकता है कि आज आप दुनिया पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करते हों। हो सकता है कि आप हमेशा एक अकेलेपन से घिरे रहते हों। इस चरण को ठीक करने के लिए ब्रैडशॉ एक बहुत ही प्रभावी तकनीक सुझाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने भीतर के इस शिशु के लिए एक नए माता पिता बनना होगा। हमें उसे वह सब देना होगा जो उसे तब नहीं मिला। इसके लिए वे पत्र लिखने की तकनीक का उपयोग करते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। आपको 2 कलमों की जरूरत होगी। अपने प्रमुख हाथ यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं, उससे आप वयस्क बनकर लिखेंगे, और अपने दूसरे हाथ से यानी गैर प्रमुख हाथ से आप अपने इनर चाइल्ड की ओर से लिखेंगे। जब हम अपने गैर प्रमुख हाथ से लिखते हैं, तो हम अपने दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जो भावनाओं और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने भीतर के शिशु से बात कर रहे हैं। आप उसे लिख सकते हैं,
प्यारे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर देखिए कि आपका इनर चाइल्ड क्या जवाब देता है। हो सकता है वह कहे, मुझे डर लग रहा है, या मुझे अपनी गोद में ले लो। इस संवाद को शुरू करना ही उपचार की शुरुआत है। अगला चरण है टॉडलर या नन्हा बच्चा। यह वह समय है जब बच्चा चलना सीखता है और दुनिया को खोजना शुरू करता है। इस उम्र में बच्चे को स्वायत्तता यानी आजादी चाहिए होती है। उसे ना कहने की क्षमता विकसित करनी होती है। अगर इस उम्र में बच्चे को बहुत ज्यादा नियंत्रित किया गया या उसे अपनी इच्छाएं व्यक्त करने पर शर्मिंदा किया गया, तो वह बड़ा होकर एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता या जिसे ना कहने में बहुत डर लगता है। इस घायल टॉडलर को ठीक करने के लिए हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी अपनी इच्छाएं और जरूरतें मायने रखती हैं। हमें उसे बताना होगा कि गुस्सा होना ठीक है, अपनी बात रखना ठीक है। आप अपने भीतर के इस बच्चे से कह सकते हैं, तुम्हें अपनी दुनिया को खोजने का पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। इसके बाद आता है प्री स्कूल का चरण। यह वह समय है जब बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। वह सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? वह अपनी लैंगिक पहचान को समझता है। अगर इस समय उसे दबाया जाता है तो वह अपराध बोध से भर सकता है। वह अपनी शक्ति और अपनी जिज्ञासा से डरने लगता है। इस चरण के उपचार के लिए हमें अपने इनर चाइल्ड को यह बताना होगा कि उसका होना ही अपने आप में पर्याप्त है। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उसे यह बताना होगा कि उसकी जिज्ञासा और उसकी ऊर्जा एक उपहार है, कोई समस्या नहीं। और अंत में आता है स्कूल जाने वाली उम्र का चरण। यहाँ बच्चा क्षमता और कौशल सीखता है। वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखता है। अगर यहाँ उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है या उसे दूसरों से कमतर महसूस कराया जाता है, तो उसमें हीनता की भावना घर कर जाती है। वह हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता रहता है और कभी भी खुद को काफी नहीं मानता। इस बच्चे को ठीक करने के लिए हमें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि गलतियां करना सीखने का एक हिस्सा है। हमें उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाना होगा, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया अपने आप को रिपेरेंटिंग यानी पुनः माता पिता बनने की प्रक्रिया है। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अतीत के प्रभाव को बदल सकते हैं। हम आज वह प्यार और समर्थन खुद को दे सकते हैं जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे हैं। ब्रैडशॉ इस प्रक्रिया में ध्यान या मेडिटेशन के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं। वे एक गाइडेड मेडिटेशन का सुझाव देते हैं जहां आप अपनी कल्पना में अपने बचपन के घर में वापस जाते हैं। आप उस कमरे में जाते हैं जहां आप छोटे थे। आप उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो वहां अकेला है। और फिर अपने वर्तमान वयस्क रूप में आप उस बच्चे के पास जाते हैं, उसे गले लगाते हैं और उसे वहां से बाहर निकालकर अपने वर्तमान सुरक्षित जीवन में ले आते हैं। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह आपके अवचेतन मन को बताता है कि अब वह बच्चा अकेला नहीं है। अब आप उसके साथ हैं। लेकिन यह यात्रा केवल खुद को ठीक करने तक सीमित नहीं है। किताब के तीसरे भाग में ब्रैडशॉ चैंपियनिंग यानी संरक्षण की बात करते हैं।
इसका मतलब है अपने इनर चाइल्ड की रक्षा करना। हमें नई सीमाएं बनानी होंगी। हमें उन लोगों या स्थितियों को ना कहना सीखना होगा जो हमारे इनर चाइल्ड को चोट पहुंचाते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमें अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़े। हमें उन्हें माफ करना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें हमें फिर से चोट पहुंचाने दें। माफ करने का मतलब है कि हम अब उनसे वह उम्मीद करना छोड़ दें जो वे हमें कभी नहीं दे सके। हम स्वीकार करते हैं कि वे भी घायल बच्चे थे जिन्होंने अपनी समझ और क्षमता के अनुसार जो बन पड़ा वह किया। अब अपनी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जब हम अपने इनर चाइल्ड को ठीक कर लेते हैं तो क्या होता है? किताब का आखिरी हिस्सा इसी परिवर्तन के बारे में है। जब वह घायल बच्चा ठीक हो जाता है तो वह वापस वंडर चाइल्ड बन जाता है। हमारी रचनात्मकता वापस आ जाती है। हम जीवन में फिर से आश्चर्य और आनंद महसूस करने लगते हैं। हम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं क्योंकि अब हम अपनी कमियों को पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम दो संपूर्ण व्यक्तियों के रूप में मिलते हैं। ब्रैडशॉ इसे आध्यात्मिक जागृति भी कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड ही वह माध्यम है जिससे हम ईश्वर या उच्च शक्ति से जुड़ते हैं, क्योंकि बच्चे का दिल ही वह जगह है जहां मासूमियत, सच्चाई और बिना शर्त प्यार बसता है। दोस्तों, यह किताब और यह विचारधारा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कभी भी देर नहीं हुई है अपने बचपन को सुखद बनाने के लिए। नहीं, हम समय में पीछे जाकर घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन घटनाओं के प्रति अपनी भावनाओं और अपने नजरिए को बदल सकते हैं। हम आज अपने लिए वह सब कर सकते हैं जो हम चाहते थे कि कोई और हमारे लिए करे। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस प्रक्रिया को शुरू करें। यह रातों रात नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, और कई बार यह दर्दनाक भी होगा क्योंकि आपको पुराने जख्मों को कुरेदना होगा। लेकिन विश्वास मानिए, उस दर्द के दूसरी तरफ एक अद्भुत आजादी और खुशी आपका इंतजार कर रही है। आप अपने दिन का कुछ समय निकालें, शायद सोने से पहले या सुबह उठते ही। शांत बैठें और अपने अंदर झांकें। क्या आपको वहां कोई छोटा बच्चा दिखाई देता है? वह कैसा महसूस कर रहा है? क्या वह डरा हुआ है? क्या वह उदास है? उससे बात करें। उसे बताएं कि आप अब बड़े हो गए हैं और आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं। उसे बताएं कि आप उसे प्यार करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन में वापस लाएं। वह काम करें जो आपको बचपन में पसंद थे, चाहे वह पेंटिंग करना हो, बारिश में भीगना हो, या बस बिना किसी वजह के हंसना हो। अपने इनर चाइल्ड को खेलने दें। अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन वह कठोर नहीं होना चाहिए। वह प्यार भरा अनुशासन होना चाहिए, जैसा एक समझदार माता पिता अपने बच्चे को देते हैं। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। याद रखें, हर कोई अपने अपने इनर चाइल्ड के साथ संघर्ष कर रहा है। जब आप यह समझ जाते हैं तो दूसरों के प्रति गुस्सा कम हो जाता है और करुणा बढ़ जाती है। होमकमिंग सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, अपने असली घर, अपने असली स्वरूप में वापस लौटना। वह स्वरूप जो शुद्ध है, प्रेमपूर्ण है और अद्भुत है। तो चलिए
आज ही अपने उस छोटे बच्चे का हाथ थामते हैं जो बरसों से आपके भीतर इंतजार कर रहा है। उसे घर ले आते हैं। उसे बताते हैं कि अब सब ठीक है। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि जॉन ब्रैडशॉ के ये विचार आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।